सातवें वेतन आयोग और नर्सिंग की विभिन्न मांगों के लिए स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ सन्मय समिति की ओर से 26 फरवरी मुंबई आज़ाद मैदान में धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में महाराष्ट्र के विभिन्न जगहों से नर्स महिलाओं ने भारी तादाद में हिस्सा लिया। सन्मय समिति का कहना है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा नर्सिंग अलाउंसेस नहीं दिया जाता, जबकि केंद्र सरकार में 7200 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा यूनिफॉर्म अलाउंसेस महाराष्ट्र सरकार में केवल 250 रुपये दिए जाते हैं, जबकि केंद्र सरकार में 18,000 का भुगतान किया जाता है। हमारी जो समन्वय समिति स्थापित हुई है वो करीबन 2 महीने पहले हुई है और 2 महीने में हमारा ये पहला आंदोलन है। जो आंदोलन करने से पहले हम माननीय मुख्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री और आरोग्य राज्य मंत्री इन सबको मिले हुए हैं, जाके आंदोलन का हमने नोटिस दिया हुआ है। उनको बोला है कि हमारी दखल आप लेंगे नहीं तो हम ये आंदोलन करेंगे, और वैसे आज हम आंदोलन में शामिल हुए हैं। पूरे महाराष्ट्र की जो परिचारिका स्टाफ है जो आज आंदोलन में शामिल है, जो उनकी खुद की एक छुट्टी लेके आज यहाँ पे आई है, कोई नाइट करके आई है। हमने रुग्ण सेवा में कोई भी खंड उपस्थित किया नहीं है, मगर हमारी दखल आज जब लिए जाती नहीं है तो हमारा आगे जाके आंदोलन जो रहेगा वो हम तालाबंद आंदोलन करेंगे। रुग्ण सेवा में कोई भी फर्क पड़ेगा तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे। हम उसका इंटीमेट गवर्नमेंट को आज दे रहे हैं कि हमारे आंदोलन की आज दखल लो, क्योंकि जब स्टाफ नर्स एक काम करती है तब 100 पेशेंट के पीछे 100 बेड के जो अस्पताल रहता है उसमें खाली एक डॉक्टर रहता है और एक स्टाफ नर्स वो पेशेंट को देखती है। जो पेशेंट सीरियस होता है तो सबसे पहले उसको बचाने का काम स्टाफ नर्स करती है, बाद में डॉक्टर आता है। तो हमारा जो स्टाफ नर्स है वो पूरा अस्पताल संभालती है। जो खून लेना है, जो पेशेंट को दवाई देनी है, ये सब काम हमारी स्टाफ नर्स कर रही है, तो भी उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारे अस्पताल का, सबके अस्पताल का, आज खासगी सेवा जो दी जा रही है उसके ऊपर लोगों का भरोसा उठ गया है। उसके लिए सरकारी अस्पताल खचाखच भरे जा रहे हैं और उसका परिणाम हमारे स्टाफ नर्स के ऊपर हो रहा है। तो आज ये तो इशारा दे रहे हैं हम गवर्नमेंट को कि भाई ये हमारा जो इनजस्टिस है नर्सेस के लिए तो उसे पूरा दूर करो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। उसमें हमारी पहली मांग है कि जो 6th पे कमीशन में जो इनजस्टिस किया है नर्सेस के लिए, ग्रेड वेतन में बहुत सारा डिफरेंस है, उसको रेक्टिफाई बिना किए उन्होंने जो 7th पे कमीशन लागू किया है वो नहीं करना था, उसमें रेक्टिफिकेशन करना था। उसमें ग्रेड पे में 1000 से लेके 3200 तक डिफरेंसेस है। जैसे स्टाफ नर्स का 400 का डिफरेंस है तो प्रिंसिपल और वेटरन के लिए 3200 का डिफरेंस है। और जैसे नर्सिंग अलाउंसेस गवर्नमेंट में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 1 रुपया नहीं दिया जाता, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 7200 मिलता है। यूनिफॉर्म और वॉशिंग अलाउंसेस 18,000 मिल जाता है एनुअली, जो महाराष्ट्र में 250 रुपीज़ मिलता है वो मंथली, लेकिन वो तो 10% से भी लेस है। जो क्वालिफिकेशन अलाउंसेस है, जो हाईली क्वालिफाइड नर्सेस है जो काम करते हैं MSc और BSc करके, PhD MPhil करके, उनके लिए 2 इंक्रीमेंट देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 1 रुपया नहीं दिया जाता। और उनके प्रमोशनल चैनल कट ऑफ हो चुके हैं, उनके लिए डायरेक्ट एग्जाम लेके न्यू पीपल्स भर रहे हैं। दूसरा यह है कि जो न्यूली अपॉइंटेड 2005 से लोग हैं उनके लिए DCPS लागू किया है, जैसे नई पेंशन योजना है। हमारा ये कहना है कि उनके लिए पुरानी पेंशन योजना लगाए और उनके लिए न्याय दे। और तीसरा यह है कि जैसे नर्सिंग स्कूल कॉलेजेस हैं उनके लिए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं है, वो क्रिएट करे, उनके लिए ग्रेड वेतन दे, उनके लिए वेतन श्रेणी दे और उनका श्रेणीवर्धन करे, जैसे अदर डिप्लोमा स्कूल कॉलेजेस में है। ये नर्सिंग में क्यों इनजस्टिस कर रहे हैं। मैं जोधराज बैरवा, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया ESIC नर्सेस फेडरेशन एंड जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन। इनका जो एजुटेशन हो रहा है और जो इनकी जो डिमांड्स है, जो 7 CPC और पेंशन से लेकर बिल्कुल जेन्युइन है, और इन सभी मुद्दों पे हम ऑलरेडी नेशनल लेवल पर लड़ रहे हैं और हम इनके इस एजुकेशन का फुल समर्थन करते हैं। अगर आगे स्टेट गवर्नमेंट अगर इनकी डिमांड्स पर कोई विचार नहीं करती है तो हमें भी इनके साथ आना पड़ेगा। त्यावेळेला मात्र शासनाला आणि पब्लिकला सफर व्हावं लागेल। आपकी अगर ये धरने की मांग है तो आप क्या करेंगे? बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत जस्टिस हो गया है। 6 गवर्नमेंट का एक GR है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट 4 कैडर, इसमें एक नर्सिंग कैडर भी आता है।
जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है वो नर्सिंग कैडर को भी देना चाहिए। लेकिन उन्होंने 6 पे में भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया। लेकिन ठीक है, हमने 7 पे में उनको रिकमेंड किया, लेकिन उस पर भी उनका कोई प्रोविजनल हमको दे रहे नहीं कि हम देंगे करके, कन्फर्म कोई आश्वासन भी नहीं दे रही, लिखित भी नहीं दे रही। लेकिन जो हमारा बेसिक है, जो अलाउंसेस है, जो हमारा राइट्स है, फॉर एग्जाम्पल नर्सिंग अलाउंस, जो हम हमारे प्रोफेशन का वो राइट्स है, जो पूरे दूसरे स्टेट में मिलता है लेकिन महाराष्ट्र में नहीं मिलता है, इवन सेंट्रल में भी मिलता है। बस इसी के लिए हम ये फाइट कर रहे हैं। और वॉशिंग अलाउंस, फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग अलाउंस हमको सिर्फ 80 रुपीज़ मिलता है और सेंट्रल को 18,000 मिलता है। इतना डिफरेंस है, काम सेम ही है। मेरा नाम भीमराव चक्रे है। मैं महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संगठन का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और यहाँ पे जो आज इतनी तादाद में अब नर्सेस देख रही है, पूरे स्टेट में से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में से आई है। और ये सब क्यों आ गई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनके जो नर्सेस है उनके सैलरी में 30 to 35,000 का डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, तो उनको बहुत सारे अलाउंसेस ऐसे हैं जो स्टेट को मिलते ही नहीं और जो सेंट्रल को मिलते हैं। वो सेंट्रल को जो अलाउंसेस मिलते हैं वो इनको भी मिलना चाहिए। और जो रिस्क अलाउंसेस है या फिर एजुकेशनल अलाउंसेस है, अगर एजुकेशन ले लिया कुछ ऊपर, तो 1 इंक्रीमेंट या 2 इंक्रीमेंट इनको ज़्यादा मिलता है सेंट्रल वाले को, जो स्टेट में मिलता ही नहीं है। अपने हाथ